Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. अदब अरबी की इस घंटी में हम लोग आज पढ़ेंगे कलीला व दिमना। और पिछले वाले दर्स में हम दिमना की बातें पढ़ रहे थे, दिमना का जो कलाम था उसको पढ़ रहे थे। और सबसे आखिरी बात जहाँ पर हम रुके थे वो ये वाली बात थी, व इन कसरतल, ये वाली चीज़ बल्कि उससे ऊपर है, इन रईयतल मलिकी तहज़ुरु बाबल मलिकी रजाअ अन यअरिफ़ मा इंदहा मिन इल्मिन वाफ़िर। ये दिमना का कलाम है और आज भी जो बातें हैं जो पढ़ी जाएंगी वो भी दिमना ही की बातें हैं। वहाँ ये दिमना अभी क्या है, अभी ये जो बात इसको पीछे से जोड़ना होगा, जितनी बातें अभी पीछे पढ़ के आ चुके हो वो सारी बातें हमें सब एक दूसरे से मरबूत करना होगा। अभी दिमना कहाँ पर है, ये अभी शेर के पास है, यानी कि असद के पास से जा पहुँचा है वहाँ पर। और वह उसको क्या है मुख्तलिफ़ तरीके से कायल करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही क्या है आपके यहाँ सबसे ज़्यादा सूट करता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर आप मुझे परखेंगे, अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं सबसे ज़्यादा क्या है आपके यहाँ जो है मुनासिब आदमी ठहरूँगा। और इस चीज़ को वो अलग अलग तरीके से क्या है उसको समझाने की कोशिश करेगा शेर को, ताकि क्या है शेर उसको अपना मुकर्रब, अपना क्या है करीबी आदमी बना ले। पीछे वाले जो है पिछली वाली जो लाइन है इसमें कहा था दिमना ने, इन रईयतल मलिकी तहज़ुरु बाबल मलिकी रजाअ अन यअरिफ़ मा इंदहा मिन इल्मिन वाफ़िर, कि बादशाह की जो रआया है, रईयतुन की जमा रआया, और जो बादशाह के जो मातहत लोग होते हैं, जो कौम होती है उसको कहते हैं रईया। तो बादशाह की रआया बादशाह के दर पर हाजिर होती है, किस मकसद के, रजा अन यअरिफ़ा, इस उम्मीद से कि बादशाह जान सके, मा इंदहा, उस चीज़ को जो कि उसके पास है, और वो यानी कि भरपूर इल्म। तो रआया में से यानी कि बादशाह के मातहत जो लोग हैं उनमें से जो भी लोग बादशाह के यहाँ आते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि बादशाह के यहाँ अपनी जो है इल्मी बरतरी साबित कर सकें। ये दिमना कह रहा है शेर से कि यही मकसद होता है लोगों का। और जैसे कि आगे बताएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि आदमी की फजीलत दो ही जगहों पर जाहिर होती है, या तो एक मुजाहिद की दूसरे मुजाहिद पर, यानी कि एक लड़ाका आदमी की एक फ़ाइटर की दूसरे फ़ाइटर पर, एक आदमी जो है दूसरे आदमी के लड़ाका, एक मुकातिल जो है लड़ने वाला दूसरे लड़ने वाले से जब मुकाबला होता है तो वहाँ पर जाहिर होता है कि सबसे बुलंद और बरतर कौन सा शख्स है। ऐसे ही एक आलिम की दूसरे आलिम पर, तो ये क्या है लोगों को पता है और इसलिए लोग आते हैं ताकि क्या है अपनी इल्मी बरतरी को साबित कर सकें। इसलिए बादशाह को चाहिए, शेर को चाहिए कि अपने यहाँ जो भी लोग हैं उनको क्या है वो एक बार फिर से क्या है आजमाए, उनको परखे और देखे कि सबसे ज़्यादा क्या है आलिम कौन सा शख्स है, कौन सा शख्स है बादशाह के यहाँ जो क्या है सबसे ज़्यादा क्या है आलिम है, जानकार है। और ये अपनी तरफ ही इस बात को खींच के ला रहा है, अपना मतलब अपने लिए माहौल बना रहा है अभी कि बादशाह के यहाँ क्या है सबसे ज़्यादा क्या है आलिम कौन सा शख्स है। क्योंकि आगे फिर एक बार दलील दे रहा है, क्योंकि जो है ये बात सबको पता है कि मतलब जो हेल्पर्स होते हैं किसी भी आदमी के, जो आसपास काम करने वाले होते हैं, उनकी कसरत से उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना कि मतलब जो है अगर एक ही आदमी हो, लेकिन क्या है अगर उसके अंदर मतलब अच्छी सिफ़ात हो, उसके अंदर क्वालिटी है, तो क्वालिटी वाला अगर एक ही आदमी हो तो वो क्या होता है काफ़ी होता है, बरखिलाफ़ उसके कि मतलब जो क्वालिटी वाले नहीं हैं, यानी कि जो क्वांटिटी में ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कसरत में ज़्यादा है लेकिन क्या है क्वालिटी में कम है, तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो ये बात फिर जो है ये बात इसको बता रहा है कि मतलब आपके यहाँ जो इतने ज़्यादा लोग हैं, यानी कि ऐसा दे कि बादशाह आपके यहाँ जो लोग हैं तो आप इनकी कसरत पर मत जाइए, कसरत से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। दरहकीकत आप उनको आजमाइए, अगर लोग आजमाए हुए ना हों तो बहुत ज़्यादा हों तो उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है,
उसकी फिर एक मिसाल भी उसने दी है। जैसे एक आदमी को एक दरख्त की जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो तना होता है मोटा सा, अगर उसको ज़रूरत होती है किसी काम के लिए, मसलन है कि छत लादना है उसको, छत के नीचे उसके जो पिलर बनाना है, तो एक मोटा सा जो तना है उस पर खड़ा करके आदमी छत लाद सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो एक आदमी को एक दरख्त का यानी कि तना क्या होता है कि यानी कि शाखों से ऊपर जो मोटा सा हिस्सा होता है पेड़ का, उसी को कहते हैं। तो अगर उसको किसी को ज़रूरत है तो क्या उसको क्या है, जो बाँस हैं, ये जो बाँस होता है ना, ये बाँस क्या उसके लिए काफ़ी हो सकता है? इसके एक आदमी को एक तने की ज़रूरत है, पेड़ के एक मोटे तने की ज़रूरत है। अगर उसको कोई आदमी बहुत ज़्यादा बाँस दे दे कि ये ले जाओ तुम इससे अपना काम कर लो, अरे इसको बाँस चाहे कितना भी दे दो, वो उसका बाँस उस काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो क्वालिटी क्या है उस एक तने में है, वो इन कई बाँसों को मिला करके वो चीज़ नहीं हासिल हो सकती। ऐसे ही यहाँ पर शायद यहाँ पर कह रहा है, ये मिसालों के जरिए से साबित कर रहा है कि आपके यहाँ इतने जो सारे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, तो इनकी कसरत क्या है, आपको कोई फ़ायदा नहीं, देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसके मुकाबले में आप एक आदमी को रखिए जो कि क्वालिटी वाला हो, जो कि अच्छी सिफात वाला हो, और इससे इशारा है उसकी तरफ कि मैं वो आदमी हूँ जो कि तन्हा हूँ, लेकिन क्या है बहुत ही मेरे अंदर क्या है टैलेंट भरा पड़ा है। तो ये सारी बातें क्या है आज के दर्स में ये दिमना कहने की कोशिश करेगा शेर के सामने, और उसको कायल करने की कोशिश करेगा कि मैं क्या है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड शख्स हूँ, और ये लोगों की जो कसरत है इनकी कोई हैसियत नहीं। आपके यहाँ जो लोगों की कसरत है इनकी कोई हैसियत नहीं है मेरे यहाँ। मैं आपके मसले को, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उसको अच्छे से सुलझा सकता हूँ। इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें वो क्वालिटी नहीं है। तो आज के दर्स को जो है हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ कह रहा है शायद, ये शायद मैं कह रहा हूँ, ये कातिब भी है कि ये जो दिमना का जो कलाम है यहाँ से फिर जारी हो रहा है। दिमना कह रहा है कि वक़द युक़ालु, आज का दर्स यहाँ से है, वक़द युक़ालु, और कहा जाता है कि फ़ज़ल या कि फ़जीलत होती है दो चीज़ों में, या फ़जीलत पाई जाती है या होती है दो जगहों में या दो चीज़ों में। फ़ज़लुल मुक़ातिल अलल मुक़ातिल, एक लड़ने वाले की फजीलत दूसरे लड़ने वाले पर, वल आलिम अलल आलिम, और एक आलिम की फजीलत दूसरे आलिम पर, एक आलिम की बरतरी दूसरे आलिम पर। तो यहाँ दो जगहों पर एक लड़ने वाला दूसरे लड़ने वाले को पस्त कर दे, एक आलिम दूसरे आलिम से बरतर हो जाए, तो वहाँ पर हकीकत क्या है, फजीलत ज़ाहिर होती है। वक़द युक़ालु, और कहा जाता है, इन्नल, ये तो हो गया, व इन्न कसरतल आवानी इज़ा लम यकूनु मुख्तबरीना, व इन्न कसरतल आवान, कसरत के माने होता है ज़्यादती, और अल आवान औनुन की जमा आवान यानी कि मददगार। तो मददगारों की कसरत इज़ा लम यकूनु मुख्तबरीना, जब वो आजमाए हुए ना हो, इख्तबरा यख्तबिरु माने आजमाना, मुख्तबरुन जिसको आजमाया गया हो, और मुख्तब यहाँ पर ये जमा मुज़क्कर सालिम का सेगा असल में है मुख्तबरूना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हालत नस्ब में है। क्यों? क्योंकि ये लम यकूनु की खबर वाक़ है, इसलिए मुख्तबरीना ये जो है जमा मुज़क्कर सालिम हालत नस्ब में या के साथ आया हुआ है। तो मददगारों की कसरत अगर ये लोग आजमाए हुए ना हो, तो बसा औकात काम के ताल्लुक से या काम पर ये लोग क्या है नुकसान बन करके क्या है उतरते हैं। या इसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि बसा औकात ये कसरत काम के लिए नुकसानदेह साबित होती है। मज़र्रतुन के माने होता है नुकसान। अलल अमल, यहाँ पर आला के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये नुक्ता असल में इस तरह से लिखा नहीं जाता है। नुक्ता जब आला, जब अलिफ या फिर फ़ायदे की चीज़ है, जब अगर आला है यानी कि जो या है अगर उसके ऊपर अलिफ है तो वहाँ पर नुक्ता नीचे नहीं लगा जाता है। अगर या जो पढ़ा जाएगा, या जब या पढ़ी जाएगी तभी उस पर क्या है नीचे नुक्ता लगे। नहीं, वो एक कहने का मतलब कि नुक्ता दोनों यहाँ पर गलत लगा हुआ है, ख़ता इमलाई है या ख़ता मतबई है। तो कह रहा है कि मददगारों की कसरत जब वो आजमाए हुए ना हो, तो बसा औकात ये कसरत काम के लिए नुकसानदेह साबित होती है। फ़इन्नल अमल लैसा रजाउहु बिकसरतिल अअवान, क्योंकि काम उसकी उम्मीद नहीं होती है मददगारों की कसरत से। ये लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, क्योंकि काम की उम्मीद मददगारों की कसरत से नहीं की जा सकती, या काम को अंजाम देने की उम्मीद या काम के पूरा होने की उम्मीद मददगारों की कसरत से नहीं हुआ करती है। वलाकिन बिसालिहिल अअवानी, लेकिन
किससे होती है। लेकिन जो लायक यहाँ पर सालिहुन, ये क्या है असल में, क्या है इजाफत सिफत इलल मौसूफ यहाँ पर है। असल में है इबारत कैसे हो जाएगी, वलाकिन बिल अअवानि अस्सालिहीना, वलाकिन बिल अअवानि अस्सालिहीना। अस्सालिहीना यहाँ पर था, इसको उठा करके यहाँ पर मुज़ाफ बना दिया गया है। जो मुज़ाफ बनाया गया तो आखिर में क्या है यहाँ पर जो सालिहीना जो था यहाँ पर क्या है, जो नून है वो नून क्या है गिर गया है, और जब नून गिरेगा तो सालिही हो जाएगा। तो सालिया के इसको कहते हैं इजाफत सिफती इलल मौसूफ। यानी कि फिर इस बार काम की कसरत, ये काम की कसरत वगैरह यहाँ से कि काम रजाउहु अय रजाउ अल अमल, हु की ज़मीर अल अमल की तरफ लौट रही है। ये जो अमल है यहाँ पर फ़इन्नल अमल लैसा रजाउ, क्योंकि काम की उम्मीद यानी कि काम के पूरा होने की उम्मीद नहीं की जाती है मददगारों की कसरत से, लेकिन बेसालिहिल आवान, लेकिन सालिह के माने यहाँ पर क्या है लायक, लेकिन लायक मददगारों से। व मसलु ज़ालिका मसलु रजुल, और फिर इसकी एक मिसाल भी दे रहा है कि कसरत या क्वांटिटी कभी भी जो है अच्छी नहीं समझी जाती है, बल्कि क्वालिटी ही क्या है अच्छी मानी जाती है। क्वालिटी में चाहे एक ही शख्स हो, लेकिन वो बेहतर है उससे कि मतलब जो है बे क्वालिटी वाले बहुत सारे लोग मौजूद हों, तो काम यहाँ ज़्यादा बेहतर होगा इस गर्चे एक आदमी है उन लोगों से जो कि बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके अंदर क्या है क्वालिटी नहीं है। कह रहा कि वो मसलु ज़ालिका, और इसकी मिसाल उस आदमी की मिसाल जैसे है अल्लज़ी यहमिलुल हजर थक़ीला, जो आदमी एक भारी पत्थर को उठाए हुए होता है, फ़युसक़्क़िलु बिही नफ्सहु वला यजिदु लहु समनन, और वो क्या है अपने नफ्स को अपने आप को क्या है उस भारी पत्थर के ज़रिए से बोझल किए हुए होता है, और वो उस उठाने का उसको कोई फ़ायदा नहीं पाता है, यानी कि या अपने लिए क्या है वला यजिदु लहु, और अपने लिए क्या है वो कोई फ़ायदा भी नहीं पाता है। एक आदमी है एक भारी सा पत्थर अपने ऊपर उठाए हुए है, उसको क्या मिल रहा है, बस सिर्फ तकलीफ़ मिल रही है, और क्या मिल रहा है उसको, भारी पत्थर अपनी पीठ पर उठाए हुआ है, तकलीफ़ ही मिल रही है और उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही मिसाल है उस बादशाह की जिसके यहाँ काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, आसपास रहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो लायक नहीं है, तो गोया कि वो एक बोझ को एक अपने पीठ पर उठाए हुआ है, उससे उसको कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। और फिर एक बात और कहा कि अपनी तरफ शेर को अपनी तरफ माइल कर रहा है, वर्रजुलु लज़ी यहताजु इलल जुज़ू'i, और वो आदमी जो ज़रूरतमंद होता है तनों का, जिज़्उन की जमाती है जुज़ू' यानी कि तना, और एक आदमी जो ज़रूरतमंद होता है तनों का, ला युजज़िउहु अलक़सबु व इन कसरा, उसके लिए क्या है बाँस काफ़ी नहीं हो सकता है, व इन कसरा, अगरचे ये बाँस तादाद में क्या है बहुत ज़्यादा हो। फिर एक बार कि ने एक आदमी जो कि तने का मुहताज होता है, यानी कि पेड़ की दरख्त का जो तना होता है, उसका जो धड़ा होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसको उसकी ज़रूरत होती है किसी काम के लिए, तो अगर उसको कोई बाँस पकड़ा दे कुछ 8, 10, 15, 20 ऐसे, तब क्या वो उसका काम कर देगा, नहीं कर पाएगा। तो एक बार फिर इस मिसाल के ज़रिए से यहाँ पर इसको जो है ये जो हजरत सकील वाली ये बात जो है इसके ज़रिए से समझाने की कोशिश की कि आपके यहाँ जो सारे लोग हैं ये गोया कि एक भारी बोझ के मानंद है जो आपके ऊपर क्या है सवार है ये लोग, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि आदमी जिसको क्या है तनों की ज़रूरत हो उसको बाँस नहीं फ़ायदा पहुँचा सकते, ऐसे ही आपको ज़रूरत है कि आपके यहाँ एक अच्छे से काम हो, एक आपके यहाँ परेशानी का एक आदमी जो कोई परेशानी का इलाज कर सके, तो आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो इन सारी सिफ़ात का क्या है हामिल हो, इस लेवल पर क्या है पूरा उतरता हो, ना ये कि आपको ये सारे लोग जो आपके पास मौजूद हैं ये आपके क्या है काम कर सकते हैं, चाहे इनकी कसरत कितनी भी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी बहुत पेचीदगी है इबारतों में, थोड़ा सा फ़िलसफियाना टाइप की बात है, इसमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो कह रहा है कि वर्रजुलु अल्लज़ी यहताजु इलल जुज़ू, और एक आदमी जो ज़रूरतमंद होता है, यहताजु माने होता है ज़रूरतमंद होना, मुहताज होना, तो वर्रजुल अल्लज़ी यहताजु इलल जुज़ू, और जिज़्उन की जमा जुज़ू यानी कि तना, यही जो मैंने बताया कि दरख्त का जो निचला वाला हिस्सा होता है, और एक आदमी जो कि तनों मुहताज होता है, ज़रूरतमंद होता है तनों का, ला युजज़िउहु अजज़अ युजज़िउ माने होता है किफ़ायत का जना या काफ़ी होना, ला युजज़िउहु उसके लिए नहीं काफ़ी होता है क्या चीज़, अलक़सबु, कसब के माने कहते हैं कि वही जो बाँस जो होता है
या इस बांस के मानंद जो भी होता है जिसमें कि पोर होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको कसब कहा जाता है। तो उसको यहाँ बांस बोला था, ला युज़िउहु अलक़सबु, उसको बांस क्या है काफ़ी नहीं होगा, या उस बांस के लिए उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। व इन कसुरा, अगरचे ये कसब क्या है बहुत ज़्यादा हो, फिल अददी, व इन कसुरा फिल अददी, अगरचे ये बांस क्या है बहुत ज़्यादा हो। इसको फिर पढ़ना एक बार ध्यान से गौर से पढ़ना, जो है गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो है दिमना जो है अपने आप के बारे में एक बात साबित करने की कोशिश कि बादशाह के यहाँ जो भी आता है उसकी चाहत होती है कि वो अपने आप अपनी इल्मी बरतरी को ज़ाहिर करे। बादशाह को चाहिए कि सबको आजमाए, टेस्ट करे, जो इल्म के एतबार से ज़्यादा बरतर है उसको अपने यहाँ सबसे ज़्यादा करीब करे, और क्योंकि यही शख्स है जिससे उसका काम चल सकता है, ना कि बहुत ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ मतलब जो है इकट्ठा करने से ये काम नहीं हो सकता है। और फिर अलग अलग मिसालों के जरिए से समझाया कि कैसे क्या है, एक अगर ज़्यादा मतलब जो एक आदमी ज़्यादा सा लोगों को इकट्ठा किए रहता है, उनमें क्वालिटी नहीं होती है, तो उसकी मिसाल वैसे होती है जैसे एक आदमी एक पत्थर को अपने ऊपर क्या है उठाए हुआ हो, तो उसको भी फ़ायदा नहीं मिला, अपनी वो बस अपने आप को कमज़ोर कर रहा है, वो बोझल बना रहा है। और ऐसे ही जो है एक आदमी जिसको क्या है ज़रूरत होती है तने की, जो है या तनों की, अगर उसको बाँस पकड़ा दिए जाए बहुत ज़्यादा तो ये उसके लिए काफ़ी नहीं होंगे। तो इन सारी मिसालों के जरिए से वो अपने लिए गए कि बादशाह के यहाँ भी वो गया हुआ है, शेर के यहाँ गया हुआ है, एक माहौल तैयार कर रहा है कि मुझको आप मुझको जो है अपने से करीब कीजिए, आपकी जो परेशानी है ये शत्रबा के तहीं, जो शत्रबा की आवाज़, जो ये जो आपकी जो आवाज़ आ रही है इससे जो आप परेशान है, कोई आपके यहाँ उसको हल नहीं कर पा रहा है, और कोई किसी के पास ये क्वालिटी नहीं है, आप एक बार देखिए, मुझे आजमाइए, मैं उस पर फिट उतरूँगा और आपकी परेशानी को मैं क्या है मिनटों में दूर कर सकता हूँ। तो अपने लिए माहौल बना रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से क्या है वो शेर के करीब होगा, और शेर के करीब होगा, इस तरह से करीब होते होते फिर क्या है कहानी आगे बढ़ेगी। फिर जो है इसको हम पढ़ते हैं अगले दर्स में।